नमस्कार साथियों, इस वक्त राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को लेकर इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तीसरी लिस्ट कुछ संभावित नाम के साथ सूची जारी की है और आपको बता दें कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी ने तीसरी सूची जारी कर दी है। देखिए किसको कहां से उतारा मैदान में। पहले हम बात करें बाड़मेर की, तो बाड़मेर से प्रियंका चौधरी को उतारा है चुनावी मैदान में। बाड़मेर से प्रियंका चौधरी काफी मजबूत दावेदार लग रही है बीजेपी के लिए, इसलिए बीजेपी प्रियंका चौधरी को उतारा है चुनावी मैदान में। और हम बात करें गुड़ा मालानी की, तो गुड़ा मालानी से कर्नल सोनाराम चौधरी को उतारा गया चुनावी मैदान में। और गुड़ा मालानी से कर्नल सोनाराम चौधरी काफी मजबूत दावेदार लग रहे हैं बीजेपी के लिए, इसलिए बीजेपी ने गुड़ा मालानी से कर्नल सोनाराम चौधरी को उतारा है। अब हम बात करें पचपतरा की, तो पचपतरा से कैलाश चौधरी को उतारा गया चुनावी मैदान में। और पचपतरा से कैलाश चौधरी काफी मजबूत दावेदार लग रहे हैं, इसलिए चुनावी मैदान में पचपतरा से कैलाश चौधरी को उतार सकते हैं चुनावी मैदान में। और हम बात करें शिव की, तो शिव से रविंद्र सिंह भाटी को उतार सकते हैं चुनावी मैदान में, क्योंकि बीजेपी के लिए रविंद्र सिंह भाटी शिव से काफी मजबूत दावेदार। बात करें बयाना की, तो बयाना से बच्चू बंसीवाल को उतार सकते हैं चुनावी मैदान में। और अब बात करें भरतपुर की, तो भरतपुर से भजनलाल शर्मा को उतार सकते हैं चुनावी मैदान। और हम बात करें कामा की, तो कामा से जगत सिंह को उतार सकते हैं चुनावी मैदान में। जगत सिंह कामा से काफी मजबूत दावेदार लग रहे हैं। और अब हम बात करें नंदाबाई की, तो नंदाबाई से कृष्ण कौर दीप को उतार सकते हैं चुनावी मैदान में। और अब हम बात करें शाहपुर भीलवाड़ा की, तो शाहपुर भीलवाड़ा से लालाराम बेरवा को उतार सकते हैं चुनावी मैदान में। और अब हम बात करें खाजूवाला से अर्जुन राम मेघवाल को उतार सकते हैं चुनावी मैदान में। अर्जुन राम मेघवाल काफी मजबूत दावेदार लग रहे हैं खाजूवाला से, भारतीय जनता पार्टी अर्जुन राम मेघवाल को उतार सकते हैं चुनावी मैदान में। अब हम बात करें कोलायत की, तो कोलायत से देवी सिंह भाटी को उतार सकते हैं चुनावी मैदान में, क्योंकि कोलायत से देवी सिंह भाटी काफी मजबूत दावेदार लग रहे हैं, इसलिए बीजेपी पार्टी देवी सिंह भाटी को उतार सकते हैं चुनावी मैदान में। अब हम बात करें हिंडोली की, तो हिंडोली से प्रभुलाल सैनी को उतार सकते हैं चुनावी मैदान में। केशवराय पाटन से तो बाबूलाल शर्मा को उतार सकते हैं चुनावी मैदान में, क्योंकि केशवराय पाटन से बाबूलाल शर्मा काफी मजबूत दावेदार लग रहे हैं। अब हम बात करें बेगू की, तो बेगू से कमलेंद्र हड्डा को उतार सकते हैं चुनावी मैदान में, क्योंकि कमलेंद्र हड्डा बेगू से काफी मजबूत दावेदार लग रहे हैं। और अब हम बात करें कपासना की, तो कपासना से कैलाश चंद्र मीणा को उतार सकते हैं चुनावी मैदान में, क्योंकि कपासना से कैलाश चंद्र मीणा काफी मजबूत दावेदार लग रहे हैं और बीजेपी इनको उतार सकती है चुनावी मैदान में। और अब हम बात करें सदुलपुर की, तो सदुलपुर से दिलीप पूनिया को उतार सकते हैं चुनावी मैदान में, क्योंकि सदुलपुर से दिलीप पूनिया काफी मजबूत दावेदार लग रहे हैं। अब हम बात करें सरदार शहर की, तो सरदार शहर से सुरेंद्र सारफ को उतार सकते हैं चुनावी मैदान में, क्योंकि सरदार शहर से सुरेंद्र सारफ को भी मजबूत दावेदार लग रहे हैं। अब हम बात करें दौसा की, तो दौसा से राजकुमार जायसवाल उतार सकते हैं चुनावी मैदान में, क्योंकि राजकुमार जायसवाल काफी मजबूत दावेदार लग रहे हैं। बात करें मेवा की, तो मेवा से राजेंद्र मीणा को उतार सकते हैं चुनावी मैदान में, क्योंकि मेवा से राजेंद्र मीणा काफी मजबूत दावेदार लग रहे हैं। और अब हम बात करें सिकराई की, तो सिकराई से विक्रम बंसीवाल को उतार सकते हैं चुनावी मैदान में। अब हम बात करें बाड़ी की, तो बाड़ी से शिवराम कुशवाहा को उतार सकते हैं चुनावी मैदान में, क्योंकि ये काफी मजबूत दावेदार लग रहे हैं। और अब हम बात करें बसेड़ी की, तो बसेड़ी से सविता जाटव को उतार सकते हैं चुनावी मैदान में, क्योंकि ये काफी मजबूत दावेदार लग रहे हैं। अब हम बात करें राजाखेड़ा की, तो राजाखेड़ा से नीरज शर्मा को उतार सकते हैं चुनावी मैदान में, क्योंकि ये काफी मजबूत दावेदार लग रहे हैं। अब हम बात करें करणपुर की, तो करणपुर से तेजदीप सिंह संधू को उतार सकते हैं चुनावी मैदान में, क्योंकि ये काफी मजबूत दावेदार लग रहे हैं। और अब हम बात करें सदूल शहर की, तो सदूल शहर से प्रदीप खिचड़ को उतार सकते हैं चुनावी मैदान में, क्योंकि प्रदीप खिचड़ काफी मजबूत दावेदार लग रहे हैं बीजेपी के लिए, इसलिए बीजेपी पार्टी इनको उतार सकती है चुनावी मैदान में। बात करें सूरतगढ़ की, तो सूरतगढ़ से राजेंद्र बहादुर को उतार सकते हैं चुनावी मैदान में, क्योंकि ये काफी मजबूत दावेदार लग रहे हैं सुजानगढ़ से। और अब हम बात करें हनुमानगढ़ की, तो हनुमानगढ़ से कृष्ण कड़वा को उतार सकते हैं चुनावी मैदान में। और अब हम बात करें आदर्श नगर की, तो आदर्श नगर से रवि नायर को उतार सकते हैं चुनावी मैदान में, क्योंकि रवि नायर काफी मजबूत दावेदार लग रहे हैं। अब हम बात करें सिविल लाइन्स की, तो सिविल लाइन से अश्विनी वैष्णव को उतार सकते हैं चुनावी मैदान में, और ये काफी मजबूत दावेदार लग रहे हैं बीजेपी पार्टी के लिए। बात करें हवा महल की, तो हवा महल से मनोज शर्मा को उतार सकते हैं चुनावी मैदान में, क्योंकि ये काफी मजबूत दावेदार लग रहे हैं जमावारामगढ़ की, तो जमावारामगढ़ से महेंद्र पाल मीणा को उतार सकते हैं चुनावी मैदान में, क्योंकि ये काफी मजबूत दावेदार लग रहे हैं। अब हम बात करें किशन पोल की, तो किशन पोल से राघव शर्मा को उतार सकते हैं चुनावी मैदान में, क्योंकि राघव शर्मा काफी मजबूत दावेदार लग रहे हैं बीजेपी पार्टी के लिए। अब हम बात करें शाहपुरा जयपुर की, तो शाहपुरा जयपुर से चौथमल को उतार सकते हैं चुनावी मैदान में, क्योंकि काफी मजबूत दावेदार लग रहे हैं। और अब हम बात करें विराटनगर की, तो विराटनगर से कुलदीप धनखड़ को उतार सकते हैं चुनावी मैदान में, क्योंकि ये काफी मजबूत दावेदार लग रहे हैं। और जैसलमेर की बात करें, तो जैसलमेर से छोटू सिंह भाटी को उतार सकते हैं चुनावी मैदान में, क्योंकि जैसलमेर से छोटू सिंह भाटी काफी मजबूत दावेदार लग रहे हैं और ये काफी दिनों से संघर्ष भी कर रहे हैं बीजेपी पार्टी के लिए। और अब हम बात करें बीनमाल की, तो बीनमाल से पूराराम चौधरी को उतार सकते हैं चुनावी मैदान में। और अब हम बात करें रानीवाड़ा की, तो रानीवाड़ा से नारायण सिंह देवल को उतार सकते हैं चुनावी मैदान में, क्योंकि ये काफी मजबूत दावेदार लग रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए। अब हम बात करें खतेड़ी की, तो खतेड़ी से मनीषा प्रधान को उतार सकते हैं चुनावी मैदान में, क्योंकि ये मजबूत दावेदार लग रहे हैं। और अब हम बात करें पिलानी की, तो पिलानी से राजेश तैया को उतार सकते हैं चुनावी मैदान में। और अब हम बात करें भोपालगढ़ की, तो भोपालगढ़ से शमशा मेघवाल को उतार सकते हैं चुनावी मैदान में। बात करें जोधपुर शहर की, तो जोधपुर शहर से अतुल बसेली को किया जा सकता है चुनावी मैदान में, क्योंकि ये मजबूत दावेदार लग रहे हैं। और बात करें लोहावट की, तो लोहावट से भागीरथ बेनीवाल को उतार सकते हैं चुनावी मैदान में, क्योंकि लोहावट से काफी मजबूत दावेदार लग रहे हैं भागीरथ बेनीवाल। और
अब हम बात करें लूणी की, तो लूणी से जसवंत राम बिश्नोई को उतार सकते हैं चुनावी मैदान में। अब हम बात करें ओसिया की, तो ओसिया से शंभू सिंह खेतासर को उतार सकते हैं चुनावी मैदान में, क्योंकि ये काफी मजबूत दावेदार लग रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए। और अब हम बात करें फलोदी की, तो फलोदी से पब्बा राम बिश्नोई को उतार सकते हैं चुनावी मैदान में। राम बिश्नोई फलोदी के लिए काफी मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं। और अब हम बात करें सरदारपुरा की, तो सरदारपुरा से गजेंद्र सिंह शेखावत को उतार सकता है चुनावी मैदान में, क्योंकि ये काफी मजबूत दावेदार लग रहे हैं। और अब हम बात करें शेरगढ़ की, तो शेरगढ़ से बाबू सिंह राठौड़ को उतार जा सकता है चुनाव मैदान में। और अब हम बात करें करौली की, तो करौली से रोहिणी कुमारी को उतार जा सकता है चुनाव मैदान। बात करें टोडा भीम की, तो टोडा भीम से रामराज मीणा को उतार जा सकता है चुनाव मैदान में। ये काफी मजबूत दावेदार लग रहे हैं टोडा भीम से। अब हम बात करें कोटा उत्तर की, तो कोटा उत्तर से इंदिराज सिंह को उतार जा सकता है चुनाव मैदान में। कोटा उत्तर से इंदिराज सिंह काफी मजबूत दावेदार लग रहे हैं। ये